उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक स्कूल उस वक्त बड़ी चर्चा में आ गया जब स्कूल के अंदर सपा विधायक ने अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर केक काटा। बवाल इतना बढ़ा कि नौबत स्कूल के हेडमास्टर पर गाज गिरने तक आ गई। अब इस मामले पर एक बार फिर से सियासत तेज हो रही है। सपा और बीजेपी दोनों के नेता अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कानपुर के परमठ स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में 1 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी कहा जा रहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल परिसर में पहुंच गए। इसके बाद आरोप है कि उन्होंने वहां सपा का बैनर लगाया और केक काटा। इसके साथ ही बच्चों के बीच कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। घटना वायरल होने के बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया और जैसे ही इस कार्यक्रम की जानकारी बीजेपी नेताओं तक पहुंची, विवाद और बढ़ गया। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और मामले की जांच शुरू की गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया और उन्हें खंड शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए जो है मुझे पता चला था कि वहाँ पे कुछ जो है शैक्षिक गतिविधियों से अतिरिक्त कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना मैंने वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त की। तो खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वहाँ पे शायद किसी राजनीतिक दल के मुखिया का जो है बर्थडे मनाया जा रहा था किसी माननीय विधायक के द्वारा। तो उस पे मैंने जो है खंड शिक्षा अधिकारी से जो है आख्या प्राप्त की। आख्या पे जो है खंड शिक्षा अधिकारी ने उन्हें प्रथम दृष्टया जो है प्रधानाध्यापक को दोषी पाया। उस आधार पर प्रधानाध्यापक को मैंने निलंबित कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया है जिसमें विधिक कार्रवाई के लिए पूछा है कि क्या विधिक कार्रवाई किया गया। उन्हें कहा गया कि कुछ विधिक कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध करें। जो कार्रवाई होगी दोषियों के विरुद्ध, उसकी सूचना जो प्राप्त होगी वो मैं बाद में सूचित कर दूंगा। तो अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, लेकिन इसी बीच हेडमास्टर साहब ने भी अपने लिखित स्पष्टीकरण में ये दावा किया है कि सांसद रमेश अवस्थी ने पहले स्कूल में बच्चों को ड्रेस वितरण कार्यक्रम करवाने के लिए कहा था, जिसे टेट परीक्षा के कारण बाद में 6 जुलाई के लिए तय किया गया था। अब इस पूरे मामले पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी का कहना है कि बात अगर सिर्फ क्रेडिट लेने की है तो फिर हमारे 15 तारीख के शिलान्यास कार्यक्रम के चलते बीजेपी ने अचानक 14 तारीख को उसी स्कूल में अपना कार्यक्रम क्यों तय किया। मैं पिछले 10 सालों से अपने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन सरकारी स्कूलों में मनाता आ रहा हूं और वहां बच्चों को सामग्री और ड्रेस भी देता हूं। हम लोग राजनीतिक लोग हैं तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजनीति नहीं करते हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका भी यही काम है, वो भी राजनीति ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मुझे खुशी इस बात की, हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, सार्थक राजनीति करते हैं, अपनी तरफ से कुछ देने का प्रयास करते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लग रही। ये जो घटना पर बात हो रही है वो पहली बार नहीं हुआ है। पिछले अनेक वर्षों से हमने जन्मदिन अपना हो, अखिलेश यादव जी का हो, अपने बच्चों का हो, नेताजी की पुण्यतिथि या जयंती पड़ी हो, सदैव अपना जो खुशियां हैं वो हम लोगों ने गरीबों के बीच में बांटी हैं। कभी स्कूलों में मनाया है, स्कूलों का जब प्रयास करते हैं सरकारी स्कूलों का ही प्रयास करते हैं जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। कभी अन्य विद्यालय में मनाया है, कभी स्पास्टिक बच्चों के साथ मनाया है, कभी अनाथालय में मनाया है, कभी अस्पतालों में मनाया है। तो हम लोगों का तो सदैव से समाजवादियों का ये संदेश रहा है, गरीबों के साथ मिल बांटे खुशियाँ मनाओ। और इसके अलावा मैंने अपने कई सामाजिक मित्रों से भी अनुरोध किया कि जब भी कोई बच्चे के जन्मदिन या खुशी हो तो इसको स्कूलों में जाके गरीब बच्चों में कुछ बांट के मनाइए। ऐसा लोगों ने किया भी। तो हम लोग 10 साल से ही काम करते चले आ रहे हैं, कोई पहली बार तो है नहीं। विवाद क्या है ये हमको समझ में नहीं आया। लेकिन इस बार जो कार्रवाई हुई है बीएसए द्वारा या कहीं प्रशासन द्वारा, उस हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और ये बताया गया है कि किस तरीके से बाकी जिम्मेदारियों को ना देख के उन्होंने इस कार्य में अपनी संलिप्तता दिखाई। देखिए, जो आज कुछ समाचार पत्रों की न्यूज़ और कुछ कागजात मेरे पास भी आए हैं, तो जो मैंने देखा है कि उसमें ये कहा गया कि माननीय सांसद जी 8,100 रुपये दे करके स्कूल में ड्रेसें बांटना चाहते थे। तो बांटो, मैंने किसको रोका? हम स्कूल बनाना चाहते थे, आप बनाना चाहने लगे। मेरे चाहने से आप चाहने लगे, क्योंकि आपने इसके पहले कोई स्कूल नहीं बनाया, मैंने तो बनाए हैं। आप चाहने लगे तो आप बनाओ, मैंने नहीं रोका। मुझको क्यों रोक रहे हो? ड्रेस आपको बांटनी आप बांटो। आपने इसके पहले कभी कहीं नहीं बांटी, मैंने इसके पहले कई बार कई जगह बांटी है। आपको बांटना आप बांटो, मेरे बांटने से आपको क्या तकलीफ है? मैंने अपनी खुशी इस माध्यम से मनाई। उस स्कूल मैंने इसलिए मनाई, पिछले वर्ष भी अगर आप देखेंगे तो अब मैं उसी स्कूल में बैग बांट के आया था, स्नैक्स के पैकेट बांट के उसी स्कूल में।
फोटोग्राफ्स हैं, आप देख लेना, मेरे पास फेसबुक पोस्ट है, डेट चेंज नहीं हो सकती। आप देखिएगा, मैंने पहले भी उस स्कूल में भी किया है, अन्य स्कूलों में भी किया, मैंने बताया अनाथालय में किया, अस्पतालों में किया, स्पास्टिक सेंटर में किया, आनंद विद्यालय में किया, तो हम करते आए हैं, मैंने वहाँ कर दिया। ये ज़रूर है क्योंकि ये स्कूल चर्चा का केंद्र रहा कुछ लोगों के अहंकार, अत्याचार, चप्पलबाजी और गालीबाजी की वजह से। तो मुझे लगा कि सबसे पहले यहाँ के स्कूल के बच्चे प्रताड़ित हुए हैं, लाओ इनको खुश कर दिया जाए। मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। जब मैंने 15 मई का कार्यक्रम रखा तो आपने क्यों 14 मई का रख दिया था? तब तो आपका टेंडर वर्क ऑर्डर भी नहीं था। वो क्या था? वो होड़ नहीं थी, वो जबरदस्ती का प्रयास नहीं था। पता नहीं टेंडर वर्क ऑर्डर अभी तक भी हुआ है कि नहीं हुआ है। कमरों की नाप छोटी कर दी स्टैंडर्ड से। चौथा कमरा जो आवश्यक नहीं है उसको निकालने के लिए कमरों की नाप छोटी कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है भाई, सरकार है, जो चाहो सो करो, अंधे मत हो जाइए, होड़ नहीं है कोई। अच्छा, बच्चे को एक ड्रेस हमने दे दी, दूसरी आप दे दीजिए, 2 हो जाएंगी, तो एक धो लेगा, दूसरी पहन लेगा, कष्ट क्या है इसमें? एक आखिरी सवाल, उनका कहना था कि जो केक काटा गया बच्चों के साथ जो भी है उस तरीके का उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, स्कूल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, क्या कहेंगे? मेरी राय होगी, फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखिए। इतने समझदार हम समाजवादी लोग हैं, हमें मालूम है वैसे भी तुम्हारा बुलडोजर चल रहा है, अत्याचार करोगे। हमने उस केक कटिंग वाली फ़ोटो में कोई टीचर और कोई बच्चा अगर होगा तो हम माफ़ी मांग लेंगे या जो आप कहेंगे सजा भुगत लेंगे। तो इस मामले पर जहां सपा विधायक ने अपना पक्ष रखा है, तो वहीं बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी ने भी सपा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकारी स्कूलों और संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है और इसी मंशा के तहत ये गतिविधियां की जा रही है। सुरेश जी, मैं देख रहा हूँ कि आप ही के घर के सामने ये ठीक एक स्कूल है और कहीं ना कहीं आपका ये एरिया भी है, वो भी आता है। ये पूरी जो डेवलपमेंट हुई, केक काटा गया, आप लोगों ने इस पर जो है समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान कुछ दिन पूर्व ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूर्व में आपके चैनल पे और ज़्यादातर जगहों पर मैंने कहा है, समाजवादी पार्टी का विकास सिर्फ एक ड्रामा है। यहाँ के विधायक ईटा चोरी, गाटर चोरी, अपने एक रैकेट के साथ ये सब काम करना है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब इनकी सरकार थी तो पैसा कहाँ जाता था? मदरसों में और कब्रिस्तानों में। मैं पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितने भी विद्यालय हैं सब के लिए अनुमति दी गई कि जो जर्जर विद्यालय हैं उन विद्यालयों की निर्माण किया जाए। उसी कड़ी में इन्होंने किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस तरीके से मैंने पूर्व में कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों को समाजवादी पार्टी का अड्डा बनाने के लिए जो कार्य कर रहा है, उसका मेरा विरोध कल भी था और आज भी है। हमने पहले कहा था कि ये कार्यालय बनाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल से जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, केक कहाँ काटा जाता है? केक कार्यालय में काटा जाता है। ये पुनरावृत्ति है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसने समय रहते हुए इस पर उचित कार्रवाई की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शहर के यशस्वी सांसद का, जिन्होंने विवाद समाप्त करने के लिए यहाँ पर अपनी निधि से कार्यालय, अपनी विधि से स्मार्ट क्लास बनवाने का जो काम किया है। और जिस तरीके से उन्होंने गरीब बच्चों से, जब इस समय विवाद हमारा चल रहा था ये समाजवादी ईटा चोर विधायक से, तो उस समय ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने घोषणा की कि हम गरीब बच्चे के माध्यम से, जो निर्धन होगा उस बच्चे के माध्यम से शिलान्यास कराएंगे और उसके बाद जो उद्घाटन करेंगे उसका जो सबसे अच्छा बच्चा होगा उसके माध्यम से करेंगे। माननीय सांसद जी ने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि हम 6 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। उनके पास इन बच्चों को उनके द्वारा एक नई ड्रेस देने की बात प्रकाश में आई थी, लेकिन ये अपना श्रेय लेने के लिए, जैसे हम लोगों का 14 तारीख को था, उससे पहले ही 13 तारीख को इन्होंने विवाद की स्थिति पैदा कर दी थी आके लाके अपने यहाँ पर करने के लिए। ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, विकास के रास्ते में कुछ करना नहीं चाहते। ये इनकी एक, जब हमारी 14 तारीख को होने के कारण 13 तारीख और 12 तारीख में झगड़ा करने उतर के आ गए थे, तभी इनको मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया था। और निश्चित तौर से मैं आपसे कह रहा हूं कि शिक्षा के जगत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अब ये लड़ाई स्कूल के कैंपस से निकलकर सियासी मैदान तक आ गई है। मामले पर आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।